हिस्ट्री ऑफ कैटलॉगिंग कोड। हिस्ट्री ऑफ कैटलॉगिंग कोड, पुस्तकालय सूची संहिताओं का इतिहास। मतलब मुख्य रूप से इस टॉपिक्स में, इस लेक्चर में हम लोग यह देखेंगे कि कितने स्टैंडर्ड कैटलॉगिंग कोड हैं अभी, और शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, किस तरह से क्रम से आगे बढ़ा। वर्तमान में कैटलॉगिंग कोड के रूप में हम लोग बार बार चर्चा भी कर रहे हैं, ASCR2 CCC, इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। और शुरुआत कहाँ से हुई कैटलॉगिंग कोड की, वहाँ पे हम लोग कोड का अर्थ हुआ, देखिए पहले भी कोई काम किया जाता हो, पहले भी बिल्डिंग बनता था। आज बिल्डिंग बनाने के लिए सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, पुल बनाने के लिए इंजीनियर्स होते हैं, पहले भी ये चीज़ होता था। ये आज के समय में जो चीज़, जो डिग्री, जो आज कोर्स होता है, पहले भी वो चीज़ होता था, लेकिन उसका सिस्टमेटिक विषय का कुछ नाम नहीं था। तो उसी तरह हम लोग कैटलॉगिंग कोड की बात कर रहे हैं कि कैटलॉगिंग कोड जो है पुस्तकालय में पहले से भी कैटलॉगिंग सदियों से होता है, जब से लाइब्रेरी होगा कुछ ना कुछ तो किया ही जाता होगा, लेकिन स्टैंडर्ड कोड का अभाव उस समय था। तो पहला जो स्टैंडर्ड कोड वो जो आया था वह 1841 में 1841 में प्रकाशित हुआ था। वह कैटलॉगिंग कोड था पैनजी महोदय द्वारा, ब्रिटिश म्यूजियम के जो लाइब्रेरियन थे उन्होंने पैनजी महोदय द्वारा ब्रिटिश म्यूजियम में एक सूचीकरण के लिए कैटलॉगिंग कोड का निर्माण किया, जिसे ब्रिटिश म्यूजियम कोड भी कहा जाता है और पैनजी कोड भी कहा जाता है। ब्रिटिश म्यूजियम के लाइब्रेरियन थे पैनजी साहब, तो ब्रिटिश म्यूजियम कोड भी इसको कहा जाता है, और यह पैनजी कोड भी कहा जाता है और ब्रिटिश म्यूजियम कोड भी कहा जाता है। 1841 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। यह प्रकाशित कब हुआ था? 1841 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश म्यूजियम कोड जो है यह 1936 में इसके जो नियमों की संख्या 91 से घटा के 41 कर दिया गया। मुख्य बातें जो इससे रिलेटेड ये है कि पैनजी साहब जो ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय अध्यक्ष थे, उन्होंने कैटलॉगिंग के लिए लाइब्रेरी कोड जो बनाया था, ब्रिटिश म्यूजियम कोड, वह 1841 में बनाया था, और यह प्रथम पुस्तकालय सूचीकरण कोड के नाम से भी जाना जाता है। पहला, यह भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला कैटलॉगिंग कोड, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड किसे माना जाता है, तो वह किसे माना जाता है? ब्रिटिश म्यूजियम कोड को। इसमें कुछ नियमों जैसे प्रत्यक्ष प्रविष्टि अनुशंसा, समष्टि लेखक की संकल्पना, टाइटल के प्रथम अक्षर के अनुसार में उसको अरेंज करना, ये सब चीज़, इस तरह के रूल का प्रावधान इसमें से किया गया था। वास्तव में यह शुरुआत था कैटलॉगिंग कोड, स्टैंडर्ड कैटलॉगिंग कोड के स्टैंडर्डाइजेशन की शुरुआत ही पैनजी महोदय द्वारा किया गया था। दूसरा देखते हैं रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग। 1876 में यह पुस्तक आई थी, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग, और यह कई मायने में क्रांतिकारी पुस्तक साबित हुआ था लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के क्षेत्र में। और लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की शुरुआत जब पैनजी महोदय ने 1841 ईस्वी से किया था, उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कैटलॉगिंग कोड जो डिक्शनरी कैटलॉग जो आया था, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग, इसका नाम था रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग, और इसके लेखक थे चार्ल्स एमी कटर। 1876 ईस्वी में उनके द्वारा रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किया गया, जिसमें नियमों की संख्या
205 थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें नियमों की संख्या 205 थी। वास्तव में पुस्तकालय सूचीकरण, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग को जो वैज्ञानिक आधार जो प्रदान करने की शुरुआत या मॉडर्नाइजेशन की जो शुरुआत हुई, वह मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग से ही माना जाता है और इन्हें फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग भी कहा जाता है। तो इसमें सर्वप्रथम शब्दकोशीय सूची की संकल्पना की गई। फर्स्ट टाइम अल्फ़ाबेटिकल और डिक्शनरी कैटलॉग की संकल्पना रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग में यह कल्पना की गई और उन्होंने जो ये अपना योगदान दिया, इसी की वजह से उन्हें फादर ऑफ ए डिक्शनरी कैटलॉग भी कहा जाता है। जिस तरह का योगदान लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में मेलविल डेविस महोदय का है, ठीक उसी तरह का